जो सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले जो है आज ये सब चले गए कबर में। अब इंडिया में घुस के कह रहे हो मैं भारत जोड़ रहा हूँ, ये कौन सा जोड़ने का तरीका? उनके दादा परदादा ने तोड़ने का काम किया और ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। कि क्षितिज पर सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा और शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। तो ये जिंदगी में कुमारा मर जाएगा, प्रधानमंत्री का ख्वाब तो छोड़ दे, इसको कोई अपने यहाँ नौकरी भी नहीं रखेगा। राहुल गांधी को? हाँ, जातिवाद फैलाइए, गठबंधन करे, ये ठगबंधन ये करे। मुसलमान उसमें कोई बाधा नहीं है, समझ रहे हैं? वो सबसे बाधा है यहाँ के यूपी के मुलायम सिंह। विपक्ष और सपा और कांग्रेस बीएसपी जाए भाड़ में। जो भारत को इंडिया कहे, इंडिया को भारत कहे और अपने माँ बाप को माँ बाप न कहे, वो क्या सरकार चलाएगा? गांधी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में बिल्कुल भाजपा का एकदम पत्ता सुपड़ा साफ कर देगा। कौन साफ कर देगा? कांग्रेस अभी किसी माई की लाल में भी हिम्मत नहीं ना, कोई पैदा हुआ है। क्या किया ऐसा मोदी सरकार ने जो आप भी इतने कायल हो गए? बहुत कुछ किया है भैया। जम्मू कश्मीर आजाद हुआ, हाँ, कितने आइटम आप रोज बताते हैं, उनके 50 आइटम आते हैं भाई। हाँ, कितना विकास हो रहा है, करोड़ों मकान बन गए हैं, करोड़ों सबको दिया जा रहा मकान। अब बताइए अब क्या रह गया है? ये भाई साहब तो कह रहे हैं विनाश कर दिया मोदी जी ने। अरे भैया जब तो मसाला खा रहे हैं बराबर। मसाला खाने का मतलब क्या है? चश्मा भी पहने हो पड़ गया एकदम। चश्मा भी पहने, सब कुछ पहने, लेकिन समाज में पहने हुए एकदम। हाँ, समाज में आके देखिए, समाज में कभी कोई नेता आया है? नहीं आया है। समाज में कोई देखने आया कि समाज क्या कर रहा? नेता आते बाहर निकल जाते हैं। विनाश क्या लगा? सिर्फ महंगाई है और कुछ भी है? महंगाई से हट के कुछ है भाई? सब कुछ है, हट करे क्या चीज नहीं है? समाज में कम से कम अब जिसको जो सामान मिलता दिया जाता उसके पास तक नहीं पहुंचता है आम आदमी के पास। ये लोग कह रहे हैं जो योजना ऊपर से आती है वो आम आदमी तक पहुंचती नहीं है। सबके पास पहुंच रही है, सबके पास। देखिए इनके जो राजीव गांधी थे ना, वो कहते थे 1 रुपया चलता है, नीचे जाकर 10 पैसा मिलता है, और आज 6000 रुपये आता है और डायरेक्ट किसान के खातों में चला जाता है। अब इनको भाई साहब को नहीं मिल रही है। मनरेगा वाले थे, IAS अधिकारी थे, इस समय बेरोजगार होगा तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कांग्रेस की गारंटी नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर मोदी की गारंटी है। और यहाँ की एक जनता जो है ना डिसाइड कर चुकी है, ओनली फॉर गारंटी सिर्फ मोदी ओनली। मोदी की गारंटी चलेगी? बिल्कुल चलेगा भैया। इसमें चलने वाली क्या दौड़ रही है भैया? विपक्ष कहाँ है? एक दूसरे के पहिया पकड़ के चल रहा है, इसको कहोगे अब? राहुल गांधी सोना कभी आलू से निकालते हुआ था, तो कभी मालूम चला कि कांग्रेस वहाँ चली गई, तो जहाँ से निकले वहाँ से सुबह साफ हो गए। अब यूपी को छोड़ के बाइट आउट चलेगा कि भाई वहाँ हमको बचा हुआ इज्जत हमारी बची रहे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो एक तरफा कांग्रेस को वोट करते हैं। यहाँ पे तो आगे लड़े जो सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले जो है आज ये सब चले गए कबर में। कह रहे हैं यूपी में तो लड़कों का गठबंधन है, बड़ा भारी पड़ेगा भाजपा को। देखिए गठबंधन इसके पहले भी हुआ था, कितना भारी पड़ा तो ये सब सामने है ना। और ये 2024 है, इस समय तो मोदी की ओनली फॉर गारंटी है। राहुल गांधी की भी गारंटी दी है, उन्होंने भी 8 से 10 गारंटी। भैया देखो भारत जोड़ने वाले, अब ये बताइए जो तोड़ने वाले तो वो भारत जोड़ रहे हैं, जाके पाकिस्तान को मिला ले तब लगे कि हाँ भारत जुड़ रहा है। अब इंडिया में घुस के कह रहे हो मैं भारत जोड़ रहा हूँ, ये कौन सा जोड़ने का तरीका? उनके दादा परदादा ने तोड़ने का काम किया और ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष ये कहता भाई मोदी जी तानाशाह बन गए, हिटलर शाही चल रही है देश के अंदर। इमरजेंसी जैसे हालात करने वाले ये कांग्रेस वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाल कर डंडे डाल दिए थे, तब वो उस समय हालात नहीं दिखे थे। और आज ईमानदारी से आदमी जिंदगी जी रहा है तो वो उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग हराम की खाने की आदत पड़ी, इतनी जल्दी जाने वाली है नहीं। कह रहे हैं जो विपक्ष में जो नेता मजबूत होता है उसके पीछे ईडी CBI छोड़ देती है भाजपा। इसके पहले क्या इनकाउंटर तक के तो करवा दिए लोगों के नेताओं के, तब वो तो सही था भाई। ईडी भाई इन्होंने तो इस्तेमाल करना सिखाया है। समय में भी जब आप चोर नहीं हो तो काहे के डरे रहे हो ना? केजरीवाल भी जैसे शराफत लोग तो जेल में पड़े हैं भाई, वो भी तो ईमानदारी का चोला पहन के आए थे, ईमानदार बोलते थे वो तो। कांग्रेस को निपटा के चले आए थे, आज जेल में है भाई। जो जैसे फर्स्ट करेगा भाई वो जाएगा जेल। क्या पिक्चर लगती है आपको 2024 के चुनाव में? कहाँ विपक्ष को देखते हो, कहाँ भाजपा को देखते हो? अरे जनता ने पूरा सही कह रहे, जनता ने डिसाइड कर दिया है। 400 पार 400 पार। हाँ 400 पार है। 400 पार, इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि भाई 400 पार एकदम ऐसे? भैया 400 पार इसलिए किया जा रहा है ना कि मोदी गारंटी है और लोगों को देश की गारंटी है। सिर्फ मोदी पे ओनली फॉर विश्वास है, सिर्फ एक गारंटी चलेगी, सिर्फ नरेंद्र मोदी गारंटी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिल जाएगी कुर्सी इस बार मोदी जी। अरे ऐसा ना हो कि जात का है पहले ये बताओ, राहुल कौन जात का है? कश्मीरी ब्राह्मण है, कौन गई रहा? वो खुद कहते हैं। उसका बाप को बाबा क्या रहा? शंकरी है यार। फारसी
उनके नाना क्या हैं, उनकी जो आप नहीं समझे, उनकी कोई भी आप बताइए कौन जात के हैं, वो अपनी जात है। अगर तुम मालूम है तुम्हारे बाबा हैं मुसलमान फारसी, तुम जने ऊपर से डाल रहे हो, तो ये जिंदगी में कुमारा मर जाएगा, प्रधानमंत्री का ख्वाब तो छोड़ दे, इसको कोई अपने यहाँ नौकरी भी नहीं रखेगा। राहुल गांधी को? हाँ, ये कोई काम ही नहीं है। अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बड़े आदमी उसकी दादी मालूम है कर गई, बाकी वो बड़ा नहीं है, उसको तो कोई अपने यहाँ नौकर भी ना रखे। अरे तो उनके घर में से 2-3 प्रधानमंत्री रह चुके, क्यों नहीं बन सकते? कौन प्रधानमंत्री? वो जो उनके नाना जो बने हैं, कोई प्रधानमंत्री वो नहीं रहे, सरदार पटेल है, ये तो मालूम है। गांधी वालों के उसमें हो गया। ईवीएम तो 2024 में क्या लगता है मोदी का? मोदी के अलावा कोई है नहीं पूरे वर्ल्ड में। वो कह रहे हैं कि मोदी को इस बार जनता गुजरात छोड़ दे। अरे मोदी को अभी 29 तक तो भूल जाओ, उसको कोई नहीं हटा सकता। अरे गठबंधन बड़ा करारा है। अरे जूता खा रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ये आप छोड़ दो। विपक्ष लगातार नाकामयाब क्यों है? वो अपने मंसूबों में लगातार उसने चाहा भाई हम ये समीकरण खड़ा कर दें, नैरेशन ऐसा कर दें, लेकिन वो क्यों असफल रहा बार बार? देखिए, इन लोगों ने हमेशा सनातन धर्म को दबाने का काम किया है। कानून बनाया, पक्षपात में एक बनाया। आज हमारे मंदिरों से टैक्स जाते हैं, ना चर्च से जाता है ना मस्जिद से जाता है। क्यों ऐसा कानून बनाया भाई? ये तो कांग्रेस के गवर्नमेंट वाले बनाएंगे ना। अरे आज उस गवर्नमेंट को सही आज के डेट में कोई भी मोदी की योजना ले लीजिए आप, कौन सा हिंदू को नहीं मिल रहा, कौन सा मुस्लिम को नहीं मिल रहा, सिख का भी नहीं मिल रहा, बौद्ध को नहीं मिल रहा, ओबीसी को नहीं मिल रहा, एससी को नहीं मिल रहा। इस समय समान वर्ग के हर ही व्यक्ति को मिल रहा है। सही कह रहे हैं कि जो सुविधा है, योजना है सरकार की, वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं सबको मिलती है। देखिए, पहली बात जो है, हम बिहार के रहने वाले हैं। सुनिए ना, पहले सुनिए, जब पूछे तो अब हमको 60 बरस की उम्र हो रहा है। 60 बरस का हमारा जो है कि घर रामपुर, थाना चिरैया, जिला बापू धाम मोतिहारी के रहने वाले हैं। आज तक हमको न राशन मिलता है न कुछ मिलता है। समय वोट देते चले आ रहे हैं। आपने समझ फिल किया कभी? हम जी सब जगह बहुत ट्राई किए, रिश्वत दिया, घूस दिया, समझ रहे हैं, मगर आज तक नहीं। हम किसी भी सब सरकार, सब जो पार्टियाँ, सब हम एक जैसा मानते हैं, मगर वो अपने वो काम करना उनकी जिम्मेदारी है। अभी क्या लगा 10 सालों में मोदी जी का बहुत नाम हुआ, विदेशों में भी, यहाँ पे भी, आपको लगा? ये तो हमारे हिंदुस्तान तो जो है कि तरक्की में है, हाँ, औरों से, समझ रहे हैं। ये जितना भी पार्टियां हैं, ये हमारे हिंदुस्तान को बहुत खोखला कर दिया है, बहुत लूटा पार्टी बना करके, समझ रहे हैं। मोदी जी जो आए हैं 3 साल यही सब देखते रहे। आज सुनिए ना, हमें एडी वाले अब एडी वाला जा रहा है, तब अब कह रहा है कि जो है कि घुटने टेक रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, घुटने टेक रहा है, एडी वाला जा रहा है, तो अब मोदी जी ये एडी वाले को भेज रहा है, इलेक्शन के टाइम में भेज रहा है। वो अपना काम जो कर रहे हैं, कोई भी उस जगह पर जाएगा। 24 में मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, 24 में मोदी जी आएंगे। हमारा जो है 1 नंबर पर मोदी जी आने वाले हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा आएगा तो फिर वही जो है कि फिर काट मार, लूट पाट। मतलब अगर कांग्रेस आएगी तो काट मार और लूट पाट होगी? जी जी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो ये सब खिचड़िया वाला नहीं चलता है। अब आदमी दुनिया जो है आगे बढ़ रहा है, गठबंधन वाला नहीं चलता जी। हमारे बिहार में भी वैसा ही सब चारों तरफ से जा करके ये सब बीजेपी और नीतीश ये मिला करके सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? हमारे को मान सम्मान मिल रहा है। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर वो सारा जड़ लड़ाई झगड़ा ये जितना भी है सब उन्हीं का है, कांग्रेस का? हाँ जी, उसी का है। राहुल गांधी का? जी। राहुल गांधी कहाँ झगड़ा किए? झगड़ा नहीं किए हैं। जितना मुद्दा मस्जिद के, बाबरी मस्जिद के, राम जन्म के जो है, वही ताला खुलवाया, वही मूर्ति राम जी का रखवाया, समझ रहे हैं। इसमें बीजेपी को जो है कि उसके जरिए फायदा पहुंचा है, वो गलत नहीं किया है। उसके जगह में झगड़ा लड़ाई को ये तो है ख़त्म कर दिया। हर जगह दंगा फसाद होता था, बहुत हिंदू मुसलमान मारा जाता, काटा जाता था। ये तो इन चीज़ों से हमारा हिंदुस्तान पाक हुआ। राम मंदिर बन के आप ठीक मानते हैं कि चलो फैसला हो गया? हम सब मुसलमान, हम पहले भी जो है कि 2 साल पहले भी बोला था मीडिया के सामने कि मुसलमान उसमें कोई बाधा नहीं है, समझ रहे हैं। वो सबसे बाधा है
ये थी यहाँ की यूपी के मुलायम सिंह, समझ रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। उस वक्त जो है कि सरजू नदी पर 6-7 को मरवा करके जो है ना मुसलमान गंवार के नज़दीक जो है मुलायम कहलाने लगा, समझ रहे हैं मुलायम कहलाने लगा जी। मगर उस सारा जो है झगड़ा का जो है का जड़, हाँ जो है वो कह रहा है मुसलमानों का, मुसलमान के नहीं रे भाई, सब के काम करो, हमारा मुल्क की तरक्की करो, हमारा यहाँ यूपी का जो है कि भला सब भाई हर जाति का जो है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के मान सम्मान करो, वही हम लोग के दिल में है। ये चीज़ है हम लोग के आज जो है कि हम लोग होली मिलन जो है देख कर तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो गठबंधन बनाया देश पड़ा है ना, लिख लीजिएगा, हम अभी पूरा पता बता दिए हैं, नहीं निकल पाएगा। इस वक्त बता रहे हैं आप लोगों के इंटरव्यू से, मगर सरकार बनेगी तो मोदी की बनेगी। अब जी मोदी जी का काम वाम बढ़िया भी लगता है तो देखिए अभी हम नहीं खाए, हमको कुछ अभी ना राशन मिलता है ना वृद्धा पेंशन मिलता है। इस कैलेंडर में क्या है, एक बार दिखाओ ना इसको, इस कैलेंडर में क्या है, जरा कैलेंडर तो देखें। मोदी जी की सरकार बनेगी नहीं, बन चुकी है ना, बन चुकी है। ऐसे ना कहिए, समझे, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर के जो सरकार बनी नहीं है, बन चुकी है, हाँ कन्फर्म है। कैसे? है सारी सुविधाएं हैं, हमारी बहन बेटियां रात में 2 बजे कहीं भी जाएं, अपराधी जेल के अंदर है, सबका साथ सबका विकास है, सबको राशन है, बिजली है, पानी है, घर है, और क्या चाहिए, खत्म बात। राहुल गांधी तो कह रहे हैं 10 साल बर्बाद कर दिया पूरे भारत को। तो हमको तो मिल रहा ना, तो हम बर्बादी को हम अच्छाई देखें। हमको बिजली, पानी, राशन और सुरक्षा, सड़क सब कुछ मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए। विपक्ष को ये सब क्यों नहीं चमकता। विपक्ष और सपा और कांग्रेस बीएसपी जाए भाड़ में, जो सरकार हमारी सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, खाना, कपड़ा देगी वो अच्छी है, चाहे वो मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी, उससे मतलब नहीं है। जो सरकार हमारी सुविधा के लिए उपलब्ध है वो अच्छी है, और इस समय 10 साल से मोदी सरकार संपूर्ण तरीके से अच्छा कार्य कर रही है, वो अच्छी है। विपक्ष कहता है कि राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे मोदी जी वोट मांगेंगे तो हार जाएंगे। नहीं, अब इतना तो मेरे पास दिमाग नहीं है, बट राम मंदिर बना और बनना ही चाहिए। हिंदू धर्म का देश है और सबकी आस्था है, करोड़ों लोगों की, इतना चंदा गया तो सब पागल थोड़ी हैं। यही कहता है कि हिंदू और मुसलमान करके वोट पा लेती है बस। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान के हमको कपड़ा, राशन सब कुछ दिया तो बस वोट मिलेगा। कांग्रेस अगर इतने सालों से सरकार चला रही थी, यदि अगर उसने सारी चीज़ों को देखा होता तो आज वो सत्ता नीचे जाती नहीं। अगर उसने कहीं ना कहीं एक कमजोरी थी और ढील दिया उसने, और कोई प्रॉब्लम थी, तभी वो सरकार गई, मोदी जी आए। अब मोदी जी जा नहीं रहे तो इसका मतलब जनता का ख्याल रखना है, यही कारण है कि यूपी में जो गठबंधन हुआ है उसका कितना असर पड़ने वाला है यहाँ। नहीं, अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ये है कि मोदी सरकार कन्फर्म है, अच्छी है और हमेशा रहेगी। डबल इंजन का सरकार जो यहाँ चल रहा है, अब इतना तो मुझे योगी जी का और मोदी जी का तो चल नहीं, योगी जी तो मतलब यूपी के हीरो हैं, हीरो हैं, बिल्कुल। जितने अपराधी सब जेल के अंदर चले गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान वो देखते ही नहीं है, वो बस देखते हैं न्याय और सुरक्षा और विकास, बस। अभी कल मुख्तार अंसारी का अंत हो गया, तो बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग उसमें उसकी मौत में हत्या का एंगल ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हत्या हुई है। ऐसा होता है कि अगर वो हत्या है, अगर वो हत्या है तो इतने निर्दोष मारे गए, हमारी माँ बहनें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो विधवा हुई तो वो क्या था, वो शहीद हुए क्या उनके पति। अखिलेश जी विलाप कर रहे हैं, अखिलेश यादव विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ा चिंतनीय विषय है। नहीं तो जब मुख्तार अंसारी ऐसे कार्य कर रहे थे तब भी चिंतन होना चाहिए ना उन्हें, तभी तो चिंतन होना चाहिए। जब ये आज चिंता कर रहे हो तो कल भी चिंता, यदि अगर कल आप चिंता करते तो आज चिंता करने की आवश्यकता ना पड़ती, आज चिंता करने की आवश्यकता ना। साहब आप बताइए, मुख्तार अंसारी का कल डेथ होता है, उस पर आप मुसलमान होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहें। देखिए हम तो जो है कि कानून का पालन करेंगे, समझ रहे हैं, और सरकार के हम लोग मान सम्मान करते हैं। हमें आप लोगों ने सरकार को बैठाया है, मगर मुख्तार अंसारी के साथ जो है कि इंसाफ होना चाहिए और उसके जो है कि CBI से जांच कराना चाहिए। अगर कुछ अंसारी को आप माफिया मानते हैं या महात्मा मानते हैं? भाई हम अपने आँखों से हम कोई ऐसा जो है कि हमने नहीं देखा है, आपके मुंह से सुनते हैं। मोदी जी को भी आप अपनी आंखों से तो नहीं देखे ना, तो कुछ तो सुने हैं ना उनके बारे में। अभी हम क्या बोले हैं, अभी हम बताएंगे नहीं। अभी हमारा हर माफिया, वो मुख्तार को माफिया मानते हैं कि महात्मा मानते हैं? देखिए, ना हम महात्मा मानते हैं ना माफिया मानते हैं।
किसी के घर में AK-47 निकले तो संत होगा कि महात्मा होगा? AK-47 तो हमारे जवानों को चाहिए ना, बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए। इनका जो सवाल है, AK-47 लेके घूमना और किसी को ऊपर से लेके नीचे तक शूट करना, ये किसी महात्मा का काम है या किसी माफिया डॉन का काम है? वो तो माफिया डॉन का काम है। तो मुख्तार फिर क्या होता है इस बात? हम इस चीज़ को नहीं देखा है, हम आपके सुन रहा हूँ। भैया क्या हुआ, कैसे हुआ? कह रहे कि हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब देखिए, अब सही बात थोड़ा कड़ू लगेगी, लेकिन वो डॉन ही था, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके के कोई ऐसा एक्ट बाकी नहीं रह गया था जो उसके ऊपर ना लगा हो। तो वो सीधी सी बात है, एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है। सांसद और विधायक के खिलाफ इतने मुकदमे भाई मैंने तो नहीं सुना। तो इस हिसाब से तो एकदम आंखें बंद करके भी बताया जा सकता है वो कैसा आदमी था, क्या था। तो कहा जा रहा है भाई, बड़ी बड़ी पार्टी कह रही है कि भाई मुख्तार के जाने के बाद राजनीति सारी बदल जाएगी और मुख्तार के पीछे बहुत वोट था, मोदी जी हार जाएंगे। अरे कहाँ भैया, 400 पार हो रहा है, ये सब फालतू की बातें। ये विरोधी ऐसे ही बोलते रहेंगे, वो बोलते ही रहेंगे ऐसे। उनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ और मुझको हालांकि गवर्नमेंट ने की तरफ से बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सरकार सही है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे खुलेआम वसूली होती थी। जो दुकानदार दुकान लगाते थे वहाँ पे 10 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ, और दुकानदार बेचारे देते थे। और की मौत के बाद कुछ राजनीति पे कोई प्रभाव, कोई असर है? कुछ भी नहीं है भैया, वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये 400 पार। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुख्तार बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे। अरे वो पगलिया आ गए, उनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। वो केवल अपना धरातल देख रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हो सके, कहाँ पब्लिक को बरगला सके कि मुसलमान खतरे में आ जाएगा और ये है वो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई ये वोट पाना चाहते हैं। बस वो केवल इसीलिए बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोले। जब मुख्तार मार दिए गए, अखिलेश यादव पूछ रहे, हाँ भैया वो ऐसा क्यों हो गया, ये है वो है। कहीं कुछ नहीं भैया, कोई खतरे में नहीं है, सब आराम में है, कोई दिक्कत नहीं। केवल अपराधी मारा जा रहा है, इसके अलावा बताओ कौन मार दिया गया? असदुद्दीन ओवैसी ना खाना खा रहे, वो रो रहे हैं कि भाई मुख्तार भाई चले गए। रोएंगे भैया, रोएंगे, उनको भी वही वोट बैंक चाहिए। केवल वोट बैंक की राजनीति, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग। तो क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए अब आज के माहौल में? भाई देखिए, हमारे मित्र तो बचपन से बहुत से मुसलमान हैं, आज भी हैं, तो हमें तो उनको जो समझ में आए लेकिन वोट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हिंदू और मुसलमान को देख के कि भाजपा हिंदू पार्टी है या ये मुसलमान पार्टी, ऐसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा के राज्य में कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तो आप वोट करिए, निष्पक्ष होकर वोट करिए। माफिया के लिए सीने में दर्द होना ये अच्छी बात है या किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए गलत बात? अरे ये महागद्दारी है, इनके साथ गद्दारी है ये। अरे यार, जो माफिया के साथ खड़ा है, वो रो रहा है और उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन कर रहा है, वो साला गंदा आदमी है, वो गंदा आदमी। भैया ये बताओ, कोई शरीफ आदमी है वो मारा जाए तब तो आप उसके दर्द में बढ़िया भी है। वो साला माफिया है, AK-47 46 पता नहीं कौन कौन चीज होके बाहर निकल रही है, और उसके बाद उसके सिंपैथी दिखाओ कि वो रॉबिन हुड था, वो फलाना था, मसीहा था। ये सब फर्जी की बात है। कोई आधी मिनट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग रोते हैं चिल्लाते हैं, तो कहना चाहिए कि क्षितिज पर सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, और शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमें रोना है तो शहीदों के शहीद होने पर रोना चाहिए और हमें उन्हें याद करना चाहिए। हमें अपराधियों के मरने पर रोना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। इतनी सारी जानकारियां खान साहब आपको यहाँ मिली। अब मैं एक बार और पूछूंगा आपसे, माफिया मुख्तार आपकी निगाहों में महात्मा था कि माफिया था? देखिए, हम उसको न महात्मा कह सकते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, न मैं अपराधी कह सकता हूँ। जी, क्यों इतने सारे लोगों ने आपको बताया, मैंने भी बताया भाई वो हत्यारा था, 60+ में उस पे केस दर्ज थे और इतना सारा मामला था। आप बोलने में संकोच क्यों कर रहे हैं? क्या मुख्तार का कोई खौफ आपके जहन में? नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो भी जो है कि बहुत से इन भाइयों के मुंहों से मैं सुना कि बहुत हमदर्द थे, गरीबों के मसीहा थे, लड़कियों की शादी कराते थे। इन भाइयों के मुंह से सुनते आए हैं, समझ रहे हैं। आज इनको
वो बातें कर रहे हैं तो उससे भी मैं इनकार नहीं हूँ, इनके नज़र में ऐसा हुआ होगा, मगर हमारा हक नहीं है किसी को जो है, मैं उस चीज़ को मैं नहीं जानता नहीं हूँ कि सजा आपको भारत की न्यायपालिका न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है कि नहीं है? यकीन है, अगर न्यायपालिका मुख्तार को किसी मामले में अंदर करती है और जेल करती है तो भी आप नहीं मानोगे कि मुख्तार माफिया था? नहीं मानेंगे, हमारे नगर पालिका पर हमारा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है जी। तो आप बताइए, जब उनको शायद 6 मामलों में सजा हुई है या 6 या 4 मुझे मामले मेरे याद नहीं आ रहे, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो आदमी बिल्कुल महात्मा? अब वो आदमी महात्मा हम थोड़े कर रहे हैं, हम करें जो कानून जो है कि नगर पालिका ने दिया है ना, तो उस चीज़ को मैं मान सम्मान कर रहा हूँ। बताइए सर, ऐसे समाज में, एक अनुशासित समाज में मुख्तार जैसे माफिया के लिए किन्हीं राजनीतिक पार्टियों के सीने में दर्द है, ये राष्ट्र के लिए अच्छी बात है या गलत बात है? बहुत खराब बात है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उसके बारे में ये कहे कि नहीं बहुत अच्छा आदमी था, तो 63 मुकदमे का वांछित था। 60+ में कितना भी वो अच्छा काम करता रहा हो, जैसे ये हाजी जी ने बताया शादियां करवाते कि थे, बच्चों को करवाते थे, ये तो सब बात की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है 63 मुकदमे का वांछित। इतने सालों से जेल में बंद था और बीमार होकर मृत्यु हुई, तो बहुत कोई दुख की बात नहीं है, उसको अच्छा ही समझा जाएगा। 24 के चुनाव पर मोदी जी की राजनीति पर आने वाले 1 महीने से पहले भी प्रथम चरण का मतदान होना है, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई पॉलिटिक्स? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ ही लोग जो दुखी है वो दुखी रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जो राजनीति का चरण चल रहा है वो अपने आप 400 पार पर्याप्त है जी। बड़े आंसू बह रहे हैं यूपी से लेके बिहार तक। आरजेडी के नेता तो तेजस्वी प्रताप और तेज प्रताप यादव तो खाना भी नहीं खाए वो कल। आज की डेट में जो बहु बेटियां सुरक्षित हैं वो इसी सरकार में है, इससे पहले कभी नहीं रही हैं। ना और उम्मीद यही करूंगा कि हमें उसी सरकार की उम्मीद है जिसमें बहु बेटियां सुरक्षित रहे। और हम लोगों को क्या चाहिए भैया? गुंडागर्दी हर राज्य हर सरकार में होती है, लेकिन हम थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिसमें हमारी बहु बेटियां और सारी चीजें सुरक्षित रहे। जी हाँ, योगी जी की सरकार में जो योगी जी ने कहा था कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, वो धरातल पे वो हकीकत में है। कम दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा भी दिख रहा है। किसी को नहीं दिखता है और किसी को बहुत दिख रहा है। हम जैसे लोगों को बहुत दिख रहा है। हम लोग एक मिली जुली आबादी में रहते हैं, तो हम लोगों को इसका बहुत असर दिख रहा है। और आज की डेट में बहु बेटियां सुरक्षित है, ये हम लोगों के भाग्य की बात है, सौभाग्य है, और आगे यही चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और जब भी कोई देश में कोई बिल आता था या कोई दंगा होता तो यूपी सबसे पहले जलता था। आज कोई 7 साल में कोई दंगा, कोई कर्फ्यू आपने देखा किसी? नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इतना दहशत में है कि उस चीज पे सोचने के लिए कामयाबी नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि पीछे दंगों में कुछ नहीं होता था, अभी को पहचान की जाती है और फोटो लगती है और पहचान की जाती नहीं। सरकारी बसों को नुकसान, तोड़फोड़, इधर उधर जो होता था, उन सब चीज़ों से बहुत आराम है। अभी घर से पकड़ के लाया जाता है और जुर्माना लिया जाता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। गठबंधन तैयार हुआ था, धीरे धीरे वो टूटता चला गया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लामबंद है। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का जो विजय रथ है, इस बार उसको कहीं यूपी से आगे ही थोड़ा सा आगे रोक देंगे। कहीं नहीं रोक पाएंगे, ये सब सोचने की बात है। कोई भी सोचने में कोई भी गठबंधन कामयाब नहीं है। जो भारत को इंडिया कहे, इंडिया को भारत कहे, और अपने माँ बाप को माँ बाप न कहे, वो क्या सरकार चलाएगा? कौन करता है? अरे ये सब अन्य सरकार कर रहे हैं, चाहे जिसको मैं नाम बता के गिनाऊं क्या? जितने गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उस गठबंधन में मैं किसको गिनाऊं? अपने बाप को बाप नहीं कहते? जी हाँ, बिल्कुल नहीं कह रहे। बहुत करीब से देखा हुआ है मैंने, बहुत करीब से देखता। फिर वो अपने पिताजी नहीं, वो अपने पिताजी क्या कहते हैं? अपने पिताजी में सर नहीं मुड़ाते, दूसरे में सर मुड़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? क्या लगता है आपको, क्या जनता की जैसा आपको भी दिख रहा, मुझको भी दिख रहा, किस तरीके से धीरे धीरे रेस में सब आगे बढ़ते चल रहे हैं। जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े को समझ पाना हम आपके परे है, और सरकार अच्छी चल रही और अच्छी चलती रहेगी। 400 पार है? हाय, 110% पार है, 110%। 400 पार है इस बार? देखिए, नहीं ना बता रहे हैं, ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो इसमें दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा। कैसे बन गई थी?
2000 उस वक्त की बात उसको अभी के बात करिए। हर जगह कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हर जगह में चोरी चमारी है। गणेश जी की सरकार बनी थी वो ईवीएम से बनी थी, और कांग्रेस जब लास्ट टाइम बनी थी ईवीएम से बनी थी वो। तो भैया सुनिए ना, क्यों नहीं पता है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार भी बना था। अभी पूरा बहुमत से है ये सब। बीजेपी जो है ना पूरा हर जगह। ये जो बार बार ये विपक्ष खिसियाहट अपनी दिखाता है कि भाई ईवीएम गलत है, ये कहीं टिक पाएंगे कि नहीं? ये विपक्ष तो झूठ बोलता है, ईवीएम गलत कहाँ होता है? गलत होता तो वही अपनी सरकार ही ना पूरी रखता और कुछ ना होता, फिर कहीं सीट हारती है जाती है तो पश्चिम बंगाल में जीत जाए तो सब कुछ ठीक है। सब पश्चिम बंगाल में भी आपकी पश्चिम बंगाल में भगवा करेंगे। पश्चिम बंगाल में ही भगवा इस बार नहीं, हाँ भगवा पक्का भगवा। और हमारे मुस्लिम भी चाहते भाजपा आए, बहुत ज़्यादा अच्छे जो पढ़े लिखे समाज के हैं मुस्लिम भी चाह रहे भाजपा आए, क्योंकि उनको ये नहीं, उनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार में हम लोग सुरक्षित है, हमें और कोई सरकार नहीं चाहिए, केवल भाजपा सरकार सुरक्षित है। वो हम स्वयं कह रहा, हमारे जितने मिलने वाले हैं वो सब यही बता रहे कि भाजपा की सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि 7 साल में लगभग इनको यानी 7 साल हो गए, कोई दंगा फसाद जहाँ भी होते वही तुरंत कवर दंगे फसाद वहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए भाई 405 क्या काम बढ़िया लगता है आपको? जो वो कहते हैं वो सबसे पहले पूरे ऐसा घर को नहीं बाहर को देख रहे हैं, जो घर की सुरक्षा बाहर से जो दोस्ती बना के चलता है तो घर तो अपने आप सुरक्षित रहता है। पहले हमारा देश ऐसा था कि सब लोग बाहर से अरे भारत निर्धन है कुछ नहीं इसको करना, आज वही अमेरिका लंदन फलाने निकाल मोदी जी के क्यों कर रहा है? भैया मोदी जी हमसे मिलिए, मोदी जी हमसे मिलिए, क्यों कर रहा है? आखिर तो कुछ बात तो है ही उसके अंदर, आखिर कुछ तो बात है यही। अगर दुर्भाग्य है कि हमारा देश का आदमी नहीं चाहेगा, अगर मान लो वो जब इकट्ठे सब हो गए हैं, चोर इकट्ठे हो गए हैं, वो अकेला फिर भी 405, क्योंकि आदमी समझदार हो गया। 405 हाँ अकेला 405 56 इंच के सीने में अब दम नहीं बचा। नहीं पूरा आएगा उसको 405 का बहुमत पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष कुछ नहीं करेगा, बस वो चोर सब इकट्ठे हो गए हैं अपने आप। चुनाव के बाद में हार के बाद में क्या करेंगे वो? क्या करें फिर यही करें, मोदी जी करें, मोदी जी सब करेंगे और बस मोदी जी करेंगे और कुछ करेंगे। दारू पिएंगे, का बैठ के यही करेंगे और क्या करा जाएगा? दारू पिएंगे। आप कह रहे हो तेल बेचेंगे? भैया मोदी आएंगे, आप जान दो चाहे जितनी कोशिश। गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी वो तो ये पप्पू है भैया। मोदी योगी जी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये तमाम जनता की राय 2024 के चुनाव को लेकर आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।